अजीज और में के रखना बंदा ही है ना पर आई थिंक को लिखा ना निके नाम ही बड़े ना पड़े जरा दाढ़ी वाला ना ठीक है फिल्म फिल्म बनाने फिल्म तो क्या है हाइडिंग फ्रॉम हिज सिगरेट अरे पार पता नहीं किधर पास जा रहा है सरकार Your coach is there. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि खालिक दो जहान आपकी ये ज़ियारत अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए और आप बहुत खुश नसीब हैं कि इन ज़ियारत मुक़द्दसात पे तशरीफ़ लाए हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम है और नेमत है और रहमत है कि उस खालिक अज़ीम ने आपको इन ज़ियारत मुक़द्दसात से मुशर्रफ फरमाया है जिनमें अहले बैत अतहार और असहाबे कराम की ज़ियारत है। इंशाअल्लाह हर एक ज़ियारत पे मैं बताता जाऊँगा और हर ज़ियारत के बारे में मुख्तसरन आपको तारुफ करवाता जाऊँगा। हम सबसे पहले जा रहे हैं सूके हमीदिया में जिसको बाज़ार शाम भी कहते हैं। तो उस बाज़ार से हम दाखिल होंगे और जामिया उमैया जो है उम्वी जामिया उमैया जिसको जामिया उमवी भी कहते हैं यानी उमैया ख़ानदान के जितने भी खलीफे आए उन्होंने उस मस्जिद में हुकूमत की है। तो उसकी आप जो है ज़ियारत करेंगे और वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे असर की और उसके बाद हम इंशाअल्लाह वहाँ काफ़ी सारे मकामात हैं मैं साथ साथ बताऊँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह साथ में ही ज़िंदान शाम है जिसमें अहले बैत अतहार को कैद रखा गया है और उसमें इमाम हुसैन की बेटी 4 साल की हज़रत सकीना उनकी मज़ार है। तो उनकी आप ज़ियारत करेंगे। एक मिनट एक वक्त साथ साथ असहाबे काफ जाएंगे जो अहल काफ हैं जिनके बारे में पूरी कुरान पाक में सूरह काफ नाज़िल हुई है और उसका जो है वाक़या आपके इल्म में होगा और मज़ीद हम वहाँ जाके आपको बताएंगे। बस आपसे इल्तमास ये है ये जब ग्रुप हो या इधर रश भी बहुत है शाम को तो बहुत ज़्यादा रश होगा यानी आप तो इतना रश नहीं था तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी रश होगा। बस अब आपने खुद ग्रुप के साथ रहना है। हम हर एक बंदे को नहीं कह सकते जी साथ रहें। आपने खुद अपने ग्रुप के साथ रहना है। हमारा काम सिर्फ ये है कि आपको हर ज़ियारत के बारे में हर जगह के बारे में जो ये मकामात मुक़द्दसात हैं जो अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं हमारा काम है कि आपकी खिदमत में वो बताना और अब आप भी हमारे साथ जो है वो तामन फरमाएंगे। कोई जो है इधर उधर नहीं जाएगा न कोई खरीद फरोख्त करे। खरीद फरोख्त के लिए भी सबसे जो है वो क्या कहते हैं सस्ता इलाका यही है। तो आप जो है दौरान ज़ियारत खरीद फरोख्त भी न करें और जहाँ जहाँ हम आपको लेके जाना चाहते हैं और जिस तरह लेके तो आप हमारे साथ तामुल फरमाएंगे। दुआ है कि खालिक दो जहान रब अकबर आपकी ये ज़ियारत अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए आपके रिज़्क़ हलाल में इजाफा फरमाए। जो मरीज़ हैं खालिक दो जहान जो है उनको शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए और जो हाजात मोमिनीन मोमिनात अपने दिलों में लेके आए हैं खालिक दो जहान बसदका इन मकामात मुक़द्दसात का इनके वो मंजूर और मुस्तजाब फरमाए। आखिर दावाना The oldest mosque. ये सामने जो है उसकी तस्वीर है अपना सलाहुद्दीन अयूबी। आपने अपने शूज हाथ में ले लें। This is Masjid Umayyah, the main mosque. आज जी इधर आज सारे Well, they give me a thumb up for that. Oh, you got the job up on
आ जा जी, यहाँ आके बैठ जाए ना 2 मिनट की। कायनात का तसव्वुर पाया जाता है यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इस तारीख की किताब तारीख दमिश्क में पढ़ा है कि ये वो जगह है और काबिल ने कुर्बानी दी थी और हजरत हाबिल की कुर्बानी मंजूर हो गई थी और काबिल की कुर्बानी जल गई थी। इसी हसरत में काबिल ने अपने भाई हाबिल भी इस वजह से है कि मरवान बिन हकम जो था उसने हजरत उस्मान के ज़माने में इसकी आखिरी तामीर करवाई और चूँकि मरवान बिन हकम जो थे वो बनी उमैया से थे, अमवी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, इसलिए इस जगह का नाम अमवी रखा गया। एक बात जो इस जगह के बारे में बहुत मशहूर है वो ये है कि ये किसी ज़माने में चर्च भी रहा है, लेकिन ये जो एरिया है ये मुसलमानों का एरिया था और यहाँ पीछे हट के एक जगह है बाबे कूमा के नाम से, वहाँ अभी एक चर्च है जो मस्जिद उस वक़्त मस्जिद थी, लेकिन वहाँ अक्सरियत जो थी वो क्रिश्चियन लोग रहते थे। तो यहाँ के जो मुसलमान लोग थे उनको नमाज पढ़ने के लिए वहाँ जाना पड़ता था क्योंकि मस्जिद वहाँ पे थी, और ईसाइयों को यहाँ आना पड़ता था क्योंकि चर्च यहाँ पे था। तो फिर मुसलमानों ने आपस में और ईसाइयों ने मुआहदा किया कि चूँकि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं तो इसको हमारे हवाले किया जाए ताकि इसको हम मस्जिद बना लें, और उसको हम आपके हवाले कर देते हैं ताकि चूँकि आपका एरिया है तो आप उसको चर्च के बतौर चर्च इस्तेमाल करें। अच्छा, एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे मस्जिद के अंदर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी उनकी कब्र मुताहर भी है और वहाँ पे छोटी सी जगह बनी हुई है, उसके बारे ये मशहूर है कि ये वो ही जगह है जहाँ पर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कलम किया गया और उनकी अभी कब्र जो है वो इसी मस्जिद के अंदर मौजूद है। इस जगह को उस मुअर्रिख ने लिखा है कि ये बतौर ख़जाना के इस्तेमाल होता था। बस जैसे महंगी चीज़ें होती हैं, करेंसी होती है, गोल्ड वगैरह, हीरो जवाहरात यहाँ पे रखे जाते थे, ये ख़जाने के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये इस जगह की तारीख़ है, समझ आई। और एक यहाँ ये भी है कि करबला की जो जंग हुई थी, करबला की, और बकिया जो अहले बैत नबी जो थे उनको जब कैदी बना के लाया गया था तो उस ज़माने में ये जो ये दमिश्क था ये इस पे यहाँ पे यजीद की हुकूमत थी और ये जो मस्जिद थी उसको यजीद अपने दरबार के लिए इस्तेमाल करता था। तो जब अहल बैत के उस खानवादा को कैदी बना के लाया गया तो यहाँ एक जगह बनी हुई है जहाँ पे हज़रत ज़ैनब इमाम अली की जो बेटी है उन्होंने भरे दरबार में जो खुतबा दिया था, जो खुतबे दिए थे, वो यहाँ एक जगह बनी हुई है। वो मिंबर भी बना हुआ है जिसके ऊपर यजीद बैठा हुआ था और उसकी सीढ़ी के कश के अंदर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर रखा हुआ था जिसके ऊपर वो छड़ी से मार रहा था, और सामने वो इमाम हुसैन की जो खानवादा था, उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ, उनके बच्चे जो कैदी थे वो खड़े। तो ये जगह इस लिहाज से भी मशहूर है कि यहाँ बीबी पाक ज़ैनब ने खुतबे दिए थे। ये थोड़ा आप बता दें, ये बता दें थोड़ा। और ये सामने जो आपके मीनार नज़र आ रहा है, ये जो सामने, इसके बारे में रिवायत है यानी मुत्तफ़िक़ा कि यहाँ हज़रत इमाम महदी आएंगे अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे इस मीनार पर। हाँ,
और इसी मस्जिद के अंदर यहाँ सामने बिल्कुल वो दरवाजे में जगह है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर बला से लाया गया था, उसको यहीं पे दफन किया है। अभी वो सर यहाँ पे मौजूद है, कब्र मौजूद है जिसमें साथ इमाम हुसैन का दफन है। देर हज़रत याह्या की मिज़ार जो है वो हिलती रही है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की मिज़ार उतनी देर यानी हिलती रही, क्यों इधर कैद करके लाए, वो सामने आगे हज़रत याह्या की। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं उन्होंने इस जगह खुतबा दिया, ये जो नहीं सामने ये दरबार, तो कहा गया कि अजान दो एक बंदे को ना, दूसरे को, तीसरे को, 7-8 बंदों को कहा गया। तो जब उन्होंने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस वक्त इमाम ने कहा यहाँ आप खामोश हो, वो खामोश हो। फिर इमाम ने इधर दरबार लगा हुआ था, पूरी दुनिया के सफ़ीर और वज़ीर और आए हुए थे। इमाम ने कहा मुझे तुम ये बताओ जिसकी गवाही तुम आज़ान में दे रहे हो, आज़ा जद्दी और जद्दत, ये तेरा नाना है या मेरा नाना है? और फिर ये जुमले ना उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद फ़ौरन कुछ दिनों के बाद रिहाई गए। और बीबी ज़ैनब के भी खुतबों ने ना 3 दिन में हिला के रख दिया, क्योंकि लोगों को तो पता ही ना था, बाद मुसलमानों को कि ये कौन है। उनको तो कहा वो थे बागी। जब पता चलता था ना कि ये नबी ज़ादियाँ हैं और आले रसूल हैं, तो 7 असहाब की भी ज़ौजात थी, उनके भी बेटे थे। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास वो उन्होंने बकायदा, जैसे मैंने आपको बताया, दरबार में पूरा एहतजाज किया। इस तरह जहाँ जहाँ से पता चलता गया तो वो 3-4 देर में मुख्तज़ल जल में आया, वो छोड़ के चला गया ना। उसके बाद उसका बेटा आया, उसका नाम है माविया सानी। जब उसको कहा गया ना, उसने कहा नहीं, इस तख्त तो मैं नहीं बैठता जिसके साथ। तो बहरहाल ये एक मकामी जगह है, तो अल्लाह ताला आपकी ये वो छोड़ के निकल गया है, अपने छोड़ के अच्छा ये तो नहीं कबूल। हाँ ठीक है, अच्छा। तो उसके बाद हम जाएंगे अंदर की तरफ, जहाँ जब लाते थे तो मस्तूरात को बिठाते थे, क्योंकि हेलो वो बंद करो, हेलो हेलो और आगे थे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। इस जगह पे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। इमाम हुसैन के यहाँ सर रखा गया था।